हम लोग तो बहुत गुहार लगा चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल हम अपने डीएम, हमारे जो हरदिल अजीज डीएम जो तुषार सिंगला साहब हैं, जी। वो बहुत ही कर्मठ हैं जी हम उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जी। कि हम लोगों का बात तो आप बहुत है कि हमारे जिले के जो जिला पदाधिकारी महोदय हैं जी। तुषार सिंगला साहब, जी वो हमारे क्षेत्र में आकर के फिर से भ्रमण करके जांच करके जी। जहां जो जरूरी किशनगंज जिला के गुआबाड़ी गांव में बरसात के टाइम में नदी कटाव को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल। हम आपको बता दें कि दिगलबेग प्रखंड पत्थरघाटी पंचायत गुआबाड़ी गांव वार्ड नंबर 10 कनकई नदी कटाव के कगार में है। अगर समय रहते हुए बोल्डर पिचिंग का काम नहीं किया गया तो हजारों घर नदी में समा जाएंगे। ग्रामीणों का मांग है कि बोल्डर पिचिंग का कार्य बहुत जल्द चालू किया जाए। बोल्डर पिचिंग का काम चालू नहीं होने से करोड़ों की लागत से बनाई गई पुल एवं सड़कें पूरे नदी में समा जाएंगे। ठीक ऐसा ही कुछ साल पहले बोल्डर पिचिंग का कार्य नहीं होने का कारण से करोड़ों की लागत से बनाई गई पुल नदी में समा गई थी। हाथ जोड़कर जिला अधिकारी से आग्रह किया है कि गुआबाड़ी क्षेत्र में खुद आकर के भ्रमण करके जाए। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी का कार्यशैली देख करके आभार व्यक्त किया है। उधर पुल हम लोगों का कटाव के कगार पर है, सड़क कटाव के कगार पर है, हम लोगों का घर और गांव भी कटाव की चपेट में है जी। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मेहरबानी करके आप यहाँ पर खुद आकर के देख लें। जी। ऐसे आदमी अभी अपना काम चलाने के लिए यहाँ पर रह रहे हैं। अगर ये नदी का कटाव का डर नहीं होता तो शायद लगभग में अभी इस गांव में अच्छा मकान देखने को मिलता। अच्छा। लेकिन जिसके वजह से अभी आप इस गांव को देख सकते हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू। से इसके कारण से अभी जो ये गुआबाड़ी गांव बहुत ही डर का और भय का माहौल बना हुआ, खौफ का माहौल बना हुआ है सर, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बुरी स्थिति में लोग जी रहे हैं। यहाँ पर हमारा ससुराल ही है बगल में जी। कई बार फ्लड आता है तो सारे लोग फंस जाते हैं। पुल तो बना है लेकिन इसके आइट साइड काम ना होने के कारण अभी भी उम्मीद नहीं है कि ये पुल पूरे टाइम चलाएगा। अच्छा। फ्लड आने के टाइम पे यहाँ पानी किधर से भी निकलता है और अगर पुल कट गया तो फिर ये पूरी आबादी, हमारे पंचायत का लगभग 50% आबादी इस इलाके में, और वो पूरी आबादी बर्बाद हो जाएगी। अब थोड़ा अंदर जाएंगे गाँव में तो कई सारे लोगों का घर बर्बाद हो गया है। अच्छा। इसी पुल के कारण से क्या? इस नदी के कारण इस नदी के कारण कई घर बर्बाद हो गए। जो लोग रोड पर छोटा छोटा झोपड़ी बना के रहे, इतना सक्षम नहीं है कि लोग पक्का का मकान बनाए। बहुत बुरे स्थिति में जी रहे हैं। राज्य सरकार भी कुछ ध्यान नहीं दे रही है, केंद्र सरकार भी कुछ खास नहीं कर रही है। जब बाढ़ आता है तो कई टीमें सिर्फ जायजा के लिए आती है, लेकिन अभी बाढ़ नहीं है, अभी सूखा है, अभी काम कर सकता है, तो अभी कोई नहीं आ रहा है। हम लोग तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि आए और इस इलाके को बचाए। ना बचने पर ये इलाका बहुत बुरी तरह से क्षति हो जाएगा। इसमें गुआबाड़ी, बेलबाड़ी, कमरखोद और ग्वाल टोली, ये टोटल कम से कम 20 से 25 हजार आबादी है। ऐसे सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे। आप अंदर जाइए, कई घरों को देखेंगे जो टूटा फूटा झुपड़ा बना के रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि ना तो उनके पास जमीन बची है और ना ही ये नदी कंट्रोल में हुआ है। अभी अगर कुछ बना भी लेते हैं तो आगे जाके काट के चला जाएगा। ऐसे हालत में लोग बहुत बुरी स्थिति में जी रहे हैं। इस चाचा मेरा बात कर रहे थे अभी, यहाँ पे अगर किसी का जमीन जरूरत पड़ जाए बेचने का तो कोई जमीन से डर से जमीन भी खरीद के नहीं लेते। इधर कोई जमीन खरीदता ही नहीं है। एकदम स्पेशल यही बात है। यहाँ 50,000 रुपया बीघा भी कोई जमीन देगा तो लेने के लिए राजी नहीं है। उसमें इस कारण ये है कि चारों तरफ नदी है, जमीन कट रहा है, घर बस नहीं रहा है। कुछ साधन संपन्न लोग भी है तो वो लोग घर बनाने के लिए तैयार नहीं है, और सभी लोगों की इतनी शक्ति नहीं है कि वो कहीं दूर जाके जमीन ले ले या घर बना ले। ऐसे हालत में राज्य सरकार, केंद्र सरकार से एकदम आजियाना गुजारिश है कि कुछ हम लोगों पर ध्यान दे। हमारी पंचायत का 50% आबादी समझ लीजिए कि क्षतिग्रस्त में है, और हम लोग बहुत लाचार है इस मामले को लेके। कई बार सांसद जी से मुलाकात की है, कई दीगर पदाधिकारी से मुलाकात की है, लेकिन हल हुआ नहीं। और उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में हल करे तो हम लोगों की जिंदगी बेहतर हो। कोई नेता देखने आते हैं? बस जब हम लोग तबाही में रहेंगे तो तब मुलाकात में सब आते हैं। लेकिन जब अभी काम करने लायक टाइम है, अभी कोई नहीं आ रहा है। अप्रैल हो गया, मई, जून के बाद फ्लड फाइटिंग होगा। जब आप आइएगा इस इलाके में तो पूरा इलाका पानी से भरा हुआ होगा। तब आएगा नेता लोग सिर्फ दर्शन करने के लिए। हम लोग कितने बर्बाद है उस चीज को देखने के लिए, काम करने के लिए। अगस्त तक तब आप लोग जो है यहाँ का एकदम क्षतिग्रस्त इलाका है। अच्छा। ये समझिए उस टाइम पे इधर खाना पीना पहुँचाना भी संभव नहीं है। अच्छा। ऐसे हालत में लोग जीते हैं।
अभी ये पुल बन गया, अभी तो नॉर्मल टाइम है, जी लेकिन जैसे ही बाढ़ आएगा और कहीं क्षति हो जाएगी तो ये इलाका पूरा हम लोगों के संपर्क से कट जाएगा। अच्छा तो इसलिए आप लोगों के माध्यम से गुजारिश करते हैं जी अभी हम लोगों का ध्यान दें, जी क्योंकि अभी ध्यान देंगे तो कुछ बेहतर होगा। सर, जिला प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? हम लोग सर? तो जिला प्रशासन से पहले मुलाकात करके आए हैं, जी। इससे पहले जो डीएम साहब थे उनसे जी। मुलाकात करके भी आए। अभी जो डीएम साहब है, डीएम साहब है उनसे गुजारिश यही है जी। कि आप आइए, एक बार हमारे यहाँ के इलाके को देखिए जी। और इस बर्बादी से हम लोगों को बचाइए। क्योंकि इन डीएम साहब का कुछ कार्यशैली अगर देखा जाए तो इनका तारीफ कर लायक है, नहीं अच्छा है, इनका कार्यकाल में जो भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि अगर कुछ तारीफ करने लायक है। कोई इनका। अगर पदाधिकारी या कुछ विभाग का आदमी गड़बड़ी करते हैं तो उनको तुरंत फटकर भी नहीं, लगाते हैं। इस वक्त तो हम लोग और- किशनगंज के लोग सुकून में है कि हमारे डीएम साहब या हमारे एसपी साहब बड़े अच्छे लोग हैं, जी अच्छे कार्य कर रहे जी। हैं। उन अच्छे लोगों से एक अच्छी गुजारिश है कि यहाँ आके हम लोगों का हालत को देख के कुछ काम कर दे। जी। अभी आप इस पानी के रास्ते को देखिए, अगर सीधा मारा तो पुल रह जाएगा और अप्रोच काट के निकल जाएगा, फिर ये पूरी आबादी हम लोगों के कनेक्टिविटी से बाहर हो जाएगी। और उस टाइम पे छोटे छोटे बच्चे, मरीज, यहाँ तक कि कुछ डेथ हो जाए तो उनके डेड बॉडी को बाहर ले जाने के लिए बड़ी जहमत करनी पड़ती है। जी ऐसे हालत से बचने के लिए गुहार लगाते हैं हमारे जिला पदाधिकारी साहब जी। या राज्य स्तर के सरकार, केंद्र सरकार जी। मिल के हम लोगों के लिए कुछ करे। जी बस 4 तारीख के बाद जो रुझान आएगा, चाहे जो संसद बने, एमपी जो बन के जाए दिल्ली, जो भी तो जाए, लगता है सर इस पुला का बात आपका दिल्ली में गूंजेगा? नहीं हम लोग तो कोशिश किए हैं जी और इंशाल्लाह जरूर होगा। जी अगली बार भी यहाँ पे जो प्लेट वाला पुल था जी वो टूटने के कारण उद्घाटन से पहले जी। सांसद में बात चली गई थी, विधानसभा में बात चली गई, तो दूसरा पुल एकदम तेजी से बना। वो कौन रखा था वो? वो उस टाइम पे तेजस्वी यादव ने रखा था जब नीतीश कुमार की सरकार थी, अच्छा तो उस वक्त तेजस्वी यादव इस बात को सांसद में रखे थे और अच्छी बहस हुई थी विधानसभा में। इसीलिए कह रहे हैं सर कि 17 साल बनाम 17 महीना। हाँ, तेजस्वी यादव अपने जगह पर ठीक है, जी अभी भी कहते हैं कि जो भी बने केंद्र में सरकार, जी। स्टेट सरकार हमारे नीतीश कुमार है, उनका हम स्वागत लोगों पर करेंगे। ध्यान दे, एकदम स्वागत है उनका, जी लेकिन हम लोगों पर ध्यान दे। आने वाले साल में उनको भी इलेक्शन लड़ना है, जी 24 खत्म हो रहा है और 25 में उनको भी इलेक्शन लड़ना है। जी हम लोगों की जिंदगी बेहतर होगी तो हम किसी सरकार के बारे में सोचेंगे, जी बेहतर होगा राज्य सरकार हम लोगों पर ध्यान दे जी। और हमारी इस 50% आबादी को। हम लोग तो बहुत गुहार लगा चुके हैं, कुछ नहीं हुआ है।